साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पे था। लड़के की मां भीड़ में बैठकर रो रही थी। तभी 3 नॉर्थ कोरियन ने उस व्हील चेयर में बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए। एज एक्सपेक्टेड उस लड़के की जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की मां भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। क्या जानते हो उस लड़के की गलती क्या थी? साउथ कोरियन यानी कि के पॉप म्यूजिक को सुनना। क्योंकि यहाँ के लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज को देखना, ये एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए डिटेक्टर जिनका नाम ओ से हाइक है, उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी क्राउडेड प्लेस जैसे कि मार्केट या स्टेडियम के बाहर लटका देती है, ताकि उन बॉडीज को देखकर आम लोगों के मन में ये डर बैठ सके कि रूल्स तोड़ने वालों के लिए कितना घातक अंजाम होता है। इन सब चीजों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के टीवीज और रेडियोज पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें इस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजा जाता है। वैसे आपको ये जान करके हैरानी होगी कि यूनेस्को के मुताबिक इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। और नॉर्थ कोरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, खास करके इनके लीडर्स की, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से लेकर बड़े होने तक इन्हें लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर गॉड के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। यहाँ तक चाहे साइंस हो या मैथ्स, हर सब्जेक्ट में यहाँ सुप्रीम लीडर को एक गॉड की तरह तारीफ करना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल में इस तरह के कोड ऐड करने पड़ते हैं। महान नेता सम्मानीय किम इल सुंग ने मुझे ये सिखाया। महान मार्गदर्शक सम्मानीय किम जोंग उन ने मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए यह एज 23 साल की है। आर्मी में सेलेक्ट हुई ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल वार्ड में भी भेजा जाता है, जिसे कोरियन में किपुंग जो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे तो आपने इनके नाम से इनके काम का अंदाजा लगा ही लिया होगा। इनका काम केवल टॉप ऑफिशियल्स और किम जोंग उन को खुश करने का होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता अंटिल आप पढ़ाई में जीनियस हैं या फिर आप स्पेशल रैंक ऑफिसर या लीडर के परिवार में जन्मे हैं। नॉर्थ कोरिया में औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती हैं, जिस कमाई से यहाँ के परिवार का 70% खर्च चलता है। ये इनकम के कैसे कमाती हैं इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मोस्टली वर्क इलीगली होता है। वहीं लड़कों के लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में परमानेंट सोल्जर बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने का ही होता है, जहाँ उन्हें पर मंथ 3 से 4 डॉलर दिए जाते हैं, इंडियन रुपीज में 200 से लेकर 300 के बीच। नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल के दाम भी ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपए के बीच ही होते हैं, यानी कि पूरे महीने काम करने के बावजूद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पूरे महीने का राशन नहीं खरीद पाते। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज में और खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी है, जहां उन्हें पूरे महीने काम करने के बाद केवल $1 या फिर 50 सेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि केवल 40 से 80 रुपए। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक
यहाँ के लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे का काम करना है और उन्हें हॉलीडे और वीकेंड ऑफ मिलना चाहिए। वैसे तो ये सिर्फ नियम है, पर ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया भी अपने खुद के नियमों का पालन नहीं करना चाहती। इसीलिए कंपनी हो या फर्म, काम करने वाले लोगों को दिन में 12 से या उससे भी ज्यादा घंटे काम करना होता है। वीकेंड ऑफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहां पर हमें हर रोज एक बाउल में 30% चावल, 70% मक्के का आटा, 1 कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी, जो ऑफ कोर्स लोगों को पसंद नहीं आती थी। इसलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीद कर उसे खाते थे। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए मिनिमम 600 ग्राम पर एवरेज डेली फूड की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के राशन कार्ड के जरिए लोगों को एवरेज 400 ग्राम पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जिसे साल 2019 में फसल की कमी के कारण घटाकर एवरेज 300 ग्राम पर पर्सन कर दिया गया। इस कम फूड के कारण वहां पर मौजूद मेजॉरिटी गरीब लोग कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों को खाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग कैंप्स में 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना होता है। इन सब के बावजूद इन्हें काफी कम खाना दिया जाता है, जिसके चलते इन कैंप्स की हालत इतनी बेकार है कि करीब 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे सिंग डोंग ह्यूब बताते हैं कि मेरा जन्म इसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से इसी कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई दूसरा देश भी मौजूद है। उन्हें दुख और दर्द ही समझ आता था। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। वो एग्जांपल देते हुए एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं, मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था। उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचते हुए बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने नियम तोड़े हैं जिनके लिए उन्हें सजा दी गई। यहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में डिप्रेशन और ट्रॉमा से गुजरते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को भूख प्यास से मरता हुआ देखते हैं या फिर गवर्नमेंट के अत्याचार को झेलते हैं। आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर, जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, जिसके जरिए हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोकतांत्रिक वे से। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत देश पर, जहां पर संविधान को फॉलो किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।